हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान एंड आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप समझने का कोशिश करिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। तो कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो हमारे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर कोई काम अगर होना है तो हम मानेंगे कि वो मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। ठीक है, भले ही आप जो काम फ्यूचर में करने वाले हैं और मान लेते हैं कि आज आपने डिसाइड कर लिया उस चीज के बारे में, तो भी आपको मानना है कि वो काम अगर फ्यूचर में होगा भाई तो मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे सेंटेंस को फिर हम पहचानेंगे कैसे। जैसे कि कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना है एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ वैसे इसमें भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, आपको एक आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना है कि जब सिंपल फ्यूचर टेंस का आपको अगर सेंटेंस दिखेगा तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हिंदी सेंटेंस आपको दिखेगा तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा तो वर्ब के लास्ट में आपको गा, गी, गे ये वर्ड आपको दिखेगा। कहाँ? वर्ब के लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर मेरा क्या है? सब्जेक्ट, देन शैल या विल यूज करना है, फिर V1 देन ऑब्जेक्ट। ये विल और शैल हमको यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और इस मॉडर्न एरा में हम लोग ज्यादातर केस में आप लोगों से जब बातचीत करते होंगे तो ये आप सुनते भी होंगे कि हम लोग किसी भी वर्ड के साथ में ज्यादातर केस में विल यूज करते हैं। ठीक है, बट इन स्पोकन इंग्लिश हम लोग इसको विल को प्रेफर ज्यादा देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग शैल को नहीं बोलेंगे तो क्या एक गलत हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन स्पोकन इंग्लिश इतना तो छूट हर किसी को है, क्योंकि हम लोग कोई एक, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम लोग एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपको ऐसा समझना है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में अगर यूज करेंगे तो ये कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सही माना जाता है। बट इन रिटन इंग्लिश व्हेन यू वांट टू यूज इधर लाइक विल और शैल, दोनों में से कोई एक अगर आप यूज करना चाहते हैं कि अगर हम एक ही यूज करेंगे तो क्या ये सही माना जाएगा, तो नहीं। थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश को लिख करके अगर रिप्रेजेंट करते हैं, रिटन इंग्लिश में जब हम किसी चीज को लिखेंगे भाई, तो हमको ये ध्यान रखना है कि वहां पे शैल और विल, चूंकि ये तो ग्रामर का रूल है तो यहाँ पे आपको रूल से बाहर तो जाना नहीं है जब लिख करके हमें कोई चीज को शो करना हो। ठीक है, बट इन स्पोकन जब हम लोग सेंटेंस बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये ध्यान ही देना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, इतना हमें यहाँ पे छूट है। बोलने के टाइम पे आप भले ध्यान मत दो, बट जब आप लिखो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके किसके साथ क्या यूज करना है, विल और शैल कहाँ और किसके साथ यूज करना है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों में से ये नहीं पता हो किसी को कि, जैसे कि मैं जनरली मानता हूँ कि आप लोगों को ये चीज पता हो सकता है, बट जिनको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि विल और शैल किसके साथ यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बोर्ड पे भी लिख दिए हैं कि आई और वी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि शैल यूज करना है। ये यूज कहाँ करना है? जब आप इंग्लिश में कोई चीज लिख करके अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, अदरवाइज यदि आपको बोलना है तो आप पूरे फ्री हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, जो भी वर्ड यूज करने का है आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आई और वी को छोड़ करके जितने भी वर्ड हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, या फिर कोई नाम हो, सिंगल नाम होना चाहिए, तो उसके साथ में आप विल यूज करेंगे। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आया? तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। सेंटेंस को थोड़ा आपको देखना है और ये ट्राई करना है बोलने के लिए कि ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे कैसे। जैसे कि मैं आपको हर चीज एकदम बारीकी से सिखा रहा हूँ, तो आप लोग अब कोई भी सेंटेंस फ्रीली बोलने का कोशिश कर सकते हैं, कब कहाँ कैसे यूज करना है। टेंस तो लगभग अब मेरा खत्म होने वाला है, एक दो क्लास में तो ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को अगर टेंस से कहीं मिलता है सेंटेंस बनाने के लिए, तो आई होप कि यू आर एबल टू मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, है ना। आप लोगों को कोशिश भी करना है बनाने के लिए। आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं?
थोड़ा ट्राई जरूर करिए, ठीक है। तो देखिए मेरा सेंटेंस क्या है, अब हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा हिंदी सेंटेंस क्या है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई हैव रिटन हियर, या हिंदी सेंटेंस दैट इज मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो मैंने आपको ये कहा है कि जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो देखिए आप पहचानेंगे कैसे कि क्या ये मेरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है या नहीं। तो हमने क्या कहा कि वर्ब के लास्ट में गा, जी, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो सीखना मेरा वर्ब है, ऑफ कोर्स इट इज अ वर्ब। तो वर्ब के लास्ट में गा है, बिल्कुल गा गे गी में से कोई मिला मिला, ऐसे ही आपको कहीं भी मिलेगा। देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ये सेंटेंस मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा, ठीक है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस सेंटेंस को फ्रेम करने का कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए मेरा सेंटेंस क्या है, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई। देन आई विल से हियर आई, और आई के साथ क्या यूज करना है, देखिए यहाँ पे शैल यूज करना है, तो क्या बोलेंगे, आई शैल, ठीक है। उसके बाद V1 यूज करना है, विल और शैल में हम क्या यूज करें, शैल। देन V1 आई विल हैव टू यूज हियर, तो वर्ब मेरा क्या है, सीखना। देन आई विल स्पीक हियर लर्न, आई शैल लर्न। लर्न क्या सीखना है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। देन आई विल से हियर इंग्लिश, आई शैल लर्न इंग्लिश। देखिए हम आपको एक बात हमेशा से बता रहे हैं कि जब आप सेंटेंस को अगर बोलेंगे तो बोलने के टाइम पे अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रख पाएंगे, उस टाइम पे मान लेते हैं कि शैल की जगह अगर कहीं आप विल बोल दिए, तो ऐसे आपको घबराना नहीं है कि भाई मैंने तो गलत बोल दिया, तो नहीं। जब आप सेंटेंस बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक द सेंटेंसेस यू आर नॉट एबल टू स्पीक द सेंटेंस लाइक शैल, ठीक है, ये चीज आपके ध्यान में नहीं रहता है, देन यू शुड नॉट वरी देयर, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज हियर विल ऑल्सो, बट व्हेन यू स्पीक द सेंटेंस, नॉट एवरी टाइम। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तब आपको ध्यान देना है कि भाई आई और वी के साथ शैल यूज करना है, बट व्हेन यू स्पीक द सेंटेंस यू विल हैव टू स्पीक एनीथिंग लाइक शैल और विल बोलने के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, वह मुझसे बात करेगा, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह करेगा, आने की कोई मेल है, देन आई विल से हियर ही, तो ही के साथ विल, तो ही विल। वह मुझसे बात करेगा, बात करना को क्या बोलते हैं, बताओ, टॉक, तो ही विल टॉक। किससे, मुझसे, ही विल टॉक टू मी, गॉट इट। देखिए मेरा सब्जेक्ट ही है, विल और शैल के लिए हम यहाँ पे विल यूज करेंगे। देन V1 मेरा क्या है, टॉक, किससे बात करना है, मुझसे। देन ऑब्जेक्ट इज मी। तुम मेरी मदद करोगे, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर इन द सेंटेंस, तुम क्या बोलेंगे, यू, और यू के साथ विल या शैल क्या यूज करेंगे, तो विल, तो यू विल। मदद करना को क्या बोलते हैं, हेल्प, तो यू विल हेल्प, किसकी, मेरी, तो मी। देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, विल और शैल में विल यूज किए। देन V1 मेरा क्या है, हेल्प, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी, गॉट इट, ठीक है। ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था, है ना। अब आपको ध्यान देना है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, देन विल और शैल यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी सेंटेंस क्या है मेरा, कि हम लोग उसे नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आने वी, और वी के साथ शैल, जब लिखेंगे तो शैल, वी शैल। हो सकता है कि अगर आप लिखने के टाइम पे गलती कर दें, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप लिखेंगे भाई तो विल और शैल में से आपको ध्यान देना है लिखने के टाइम पे, बट बोलने के टाइम पे नहीं। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो हम लोग उसे नहीं बुलाएंगे, तो वी शैल नॉट, नॉट बुलाना, कॉल, किसको, उसे, तो हिम। क्या ये बात समझ आई। अगर इस सेंटेंस को आप चाहेंगे कि शैल और नॉट को एक साथ बोलना है, तो विल यू बी एबल टू स्पीक द सेंटेंस लाइक दैट। शैल और नॉट को अगर एक साथ मर्ज करेंगे तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड। तो व्हाट वी विल स्पीक हियर, हम लोग क्या बोलेंगे, शैल और नॉट को सेंट बोलेंगे। देखिए शैल और नॉट मिलेगा तो सेंट बोलेंगे, और विल और नॉट मिलेगा तो वांट बोलेंगे, गॉट इट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि वी सेंट, शैल और नॉट को मिला के सेंट, तो वी सेंट कॉल यू, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि तुम यहाँ नहीं आओगे, ठीक है। तो तुम आने की यू विल नॉट कम
यहाँ, तो here, you will not come here. So now if you want to speak this sentence in like contracted form word like will or not को आप बनाना चाहते हैं want, then of course you can make here. So you will speak this sentence in this way, you won't come here. Got it? Okay. Next sentence what is there? वह मुझसे नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा तो कोई मेल है तो क्या बोलेंगे ही, then I will write here he, then he के साथ will, then not, तो he will not, पूछना ask, तो he will not ask किससे, मुझसे, तो me, he will not ask me. But I told you earlier also कि will और not को अगर एक साथ मर्ज करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, won't, तो he won't ask me. Got it? नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेरा विल और शैल है वो पहले आएगा सब्जेक्ट के, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब को, तो विल और शैल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन V1 देन ऑब्जेक्ट. गॉट इट? ठीक है. व्हाट इज देयर हिंदी सेंटेंस कि क्या वे लोग अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है, वे लोग, दे, तो क्या होगा, विल या शैल. तो देखिए हम क्या बोले कि आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ में आपको क्या यूज करना है, विल. तो इन द सेम वे यू विल हैव टू यूज हियर विल, ठीक है, देन यू विल स्पीक हियर विल दे, विल दे. देखिए विल और शैल में विल यूज किए हैं, सब्जेक्ट मेरा दे है, देन V1, हमको वर्ब यूज करना है, तो वर्ब मेरा क्या है, बात करना, तो विल दे टॉक, बात करना को बोलते हैं इंग्लिश में टॉक, तो विल दे टॉक इन इंग्लिश, विल दे टॉक इन इंग्लिश. गॉट इट? देखिए मेरा विल और शैल में से यूज करना था विल, देन सब्जेक्ट मेरा क्या है, वे लोग, तो क्या बोलेंगे दे, वर्ब मेरा क्या है, बात करना, टॉक, किस में, इंग्लिश में, तो इन इंग्लिश, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन हियर कि क्या वह दूध पिएगा, ठीक है, वह पिएगा, आने कोई मेल है तो क्या होगा, ही, इसके लिए क्या यूज होगा, विल, तो विल ही, वर्ब मेरा क्या है, पीना, तो ड्रिंक, क्या, दूध, मिल्क, विल ही ड्रिंक मिल्क, ठीक है. देखिए क्या तुम नाचोगी, नाचोगी, लड़की है, ठीक है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल यू डांस, विल यू डांस. गॉट इट? नेक्स्ट मेरा क्या है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या है, विल और शैल यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट है, देन नॉट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट. गॉट इट? देखिए द हिंदी सेंटेंस इज व्हाट हियर कि क्या तुम कलम नहीं खरीदोगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे पहले, विल, देन यू, विल यू, नॉट है, लगाओ नॉट, विल यू नॉट, खरीदना, बाय, विल यू नॉट बाय, क्या, कलम, तो बाय या पेन, विल यू नॉट बाय अ पेन. तो नाउ if you want to speak this sentence in another way like you want to use here contracted form word, so now you can use here will और not को क्या बोलेंगे, want, then you can speak here want, will और not को एक साथ लाइए, क्या बनेगा ये, want, तो want you buy a pen. Got it? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि क्या हुआ मेरा इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख के बोलिए, विल ही नॉट, तो विल ही नॉट, देन V1 मेरा इंतजार करना, क्या बोलेंगे, वेट, तो विल ही नॉट वेट, किसका, मेरा, तो वेट फॉर मी, तो will he not wait for me. Now if you want to speak this sentence in like contracted form word, that is will plus not equal to want, then you can use here, जैसे will और not को लाइए, want he wait for me, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट हियर कि क्या वे लोग मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे पहले, विल दे नॉट, देखिए मेहनत करना को बोलते हैं हार्ड वर्क, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विल दे नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड बोलते हैं, वर्क, ठीक है, तो विल दे नॉट वर्क हार्ड.
तो देखिए विल और नॉट को आपको क्या बोलना है, वांट, तो क्या बोलेंगे, वांट दे वर्क हार्ड, गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इट वाज द डिस्कशन ऑफ दिस क्लास एंड आज के इस क्लास में आप लोगों को ये पता चला कि सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी, सिंपल फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरीके से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं आऊँगा, ठीक है। आने की इसके आगे मैं फिर आपको बताऊँगा। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बोलने का कोशिश करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको इस चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।